बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन C++ के बारे में, दैट हाउ टू ब्रेक अप विद प्रोग्रामिंग। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ब्रेक स्टेटमेंट कंप्यूटर में इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल ब्रेक स्टेटमेंट हमारे साथ प्रोग्राम को एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। सो फॉर एग्जांपल इससे में हम हमारे साथ एक स्टेटमेंट है फॉर लूप में, और उस फॉर लूप के एक आइट्रेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। आप लोगों ने चूँकि स्विच में भी ये स्विच स्टेटमेंट की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया ब्रेक स्टेटमेंट वहाँ पर केस को ब्रेक कर रहा था, और इस तरह हम इस कीवर्ड को हम फॉर लूप्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फॉर एग्जांपल हम इसको कोड ब्लॉक में भी देखेंगे, लेकिन चलो चलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ। इसमें कोई इतनी कंसेप्चुअलिटी नहीं है, लेकिन हम फिर भी एग्जांपल देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमारे साथ व्हाट इज कंटिन्यू स्टेटमेंट इन C++ प्रोग्रामिंग। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे साथ स्किप करता है एक the current iteration. The continuous statement is used to skip the current iteration of the loop and the control of the programs goes to the next iteration. यानी एक iteration यानी जो हमारे साथ iteration होता है, जो loop होता है उसको हमारे साथ skip करता है और next में चलता है। सो अभी आप लोग कंफ्यूज हो ना, सो कंफ्यूज नहीं होने। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम में देखते, सो चलते हैं कोड ब्लॉक की तरफ। तो अब हम कोड ब्लॉक की तरफ आ चुके हैं और अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल फॉर लूप, हम यहाँ पर एक फॉर लूप जनरेट करते हैं फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 1। चूँकि लूप्स की वीडियो हमने अपलोड किए, सो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 5, हम फॉर एग्जांपल 5 एंड i प्लस प्लस। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि f i इज़ इक्वल टू 3। जब भी हमारे साथ i 3 होता है, सो लूप को क्या करे, टर्मिनेट करे। और किस तरह टर्मिनेट करे, विद द हेल्प ऑफ ब्रेक। और हम यहाँ पर लिख लेते सी आउट i में जो भी वैल्यू है वो हमारे साथ इस तरह जनरेट हो जाएगी। और चलो चलते हैं कि ये हमने यहाँ पर कंडीशन कहाँ तक चलेगा 5, लेकिन इस कंडीशन में ये 5 तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या जनरेट होगा, मैं भी देखता हूँ कि क्या जनरेट हो। 1 और 2 हमारे साथ यहाँ पर जनरेट हो चुका है, 1 2। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं एंड एल लगाऊँ तो थोड़ा सा बेहतर होगा। एंड एल मैंने यहाँ पर लगाया, और अब मैं अगर यहाँ पर देख लूँ एंड 1 2 3 एंड 1 2 हमारे साथ जनरेट हो चुका है। लेकिन हमने यहाँ पर लूप होकर कि आपने 5 तक जाना है, लेकिन ये 5 तक नहीं गए। क्योंकि यहाँ पर हमने जब 3 पर आया तो 3 में हमने यहाँ पर कहा कि ब्रेक। जब भी हमारे साथ i में वैल्यू 3 में हमारे साथ आए तो फिर लूप को ख़त्म करना है और प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स आर वर्क। इस तरह हमारे साथ कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, दैट हाउ कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क इन C++। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हमारे साथ इस तरह होता है। थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे साथ क्या करते हैं, हमारे साथ अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कंटिन्यू मैंने यहाँ पर लिखा, सो हमारे साथ 3 को स्किप करेगा और 4 और 5 हमारे साथ जनरेट हो जाएगा। हाफ देखते हैं कि दैट हाफ दिस थिंग्स आर वर्क। एंड 1 2 4 और 5 3 यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट 3 को हमने स्किप किया है। ये स्किप का मतलब है कि ख़त्म किया है। अच्छा, सो दैट्स हाउ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स वर्क इन C++ प्रोग्रामिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड बाय बाय।